इंदौर का वाटर क्राइसिस अब सिर्फ पानी का इशू नहीं रहा, ये कॉमन सेंस का इशू बन गया है। एक तरफ जहां शहर में पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट में पानी के स्प्रिंकलर से पानी उड़ाया जा रहा है। मतलब सीरियसली, पानी बचाने के लिए प्रोटेस्ट, उसी में पानी उड़ा रहे हो। ये अच्छी बात है कि आप जनता की आवाज उठा रहे हो, बट अगर प्रोटेस्ट ही प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे तो सिटी मैनेजमेंट कैसे करोगे कल से? लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट परफेक्ट है। बिल्कुल मिस्टेक हुई है, प्लानिंग वीक थी, पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छे से हैंडल नहीं हुई, वाटर मैनेजमेंट में बहुत सारी कमियां थी। पिछले दिनों इंदौर महापौर का एक बयान आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि नर्मदा का वाटर लेवल उतना का उतना ही है, लेकिन सिटी की पॉपुलेशन और कंजप्शन मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है। यहाँ तक कि शहर के 4,000 से ज्यादा बोरिंग सूख चुके हैं। ये नॉर्मल चीज नहीं है। पिछले 3 सालों में 28 नई टंकियां बनाई गई है, लास्ट ईयर 7 और नई टंकियां बनाई गई है। टैंकर्स इंक्रीज किए हैं कंटिन्यूस वाटर सप्लाई और वाटर मैनेजमेंट के लिए। यहां तक कि सरकार से 50 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प की भी डिमांड करी गई है। तो ये बोलना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये कंप्लीटली फेयर नहीं होगा। क्रिटिसाइज करो, अकाउंटेबिलिटी लो, लेकिन फैक्ट्स के साथ। अब आते हैं जीतू पटवारी जी के स्टेटमेंट पर। उन्होंने बोला कि 90% इंदौर का पानी जहरीला है। हमने एक कंपनी हायर करके वाटर की सैंपलिंग करवाई है। अगर इतना सीरियस क्लेम है तो पब्लिक रिपोर्ट कहाँ है? मेथड कौन सी यूज हुई है सैंपलिंग के लिए? सैंपलिंग की लोकेशंस क्या क्या है? और क्या साइंटिफिक स्टैंडर्ड थे सैंपलिंग के? डेटा पब्लिश नहीं हुआ, कुछ भी अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। ये तो वही बात हो गई कि अमेजन से ऑर्डर कर दो और रिव्यू लिख दो, पर प्रोडक्ट 3 दिन बाद आएगा। उस सेम इंटरव्यू में उनके द्वारा ही बोला गया है कि रिपोर्ट्स हम 3 दिन बाद देंगे। तो जब आप रिपोर्ट्स 3 दिन बाद देने वाले हैं तो 3 दिन पहले आपने स्टेटमेंट कैसे पास कर दिया? सर देखिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करते, पूरे इंदौर की इमेज को डैमेज करते हैं नेशनल लेवल पे। और एक रियलिटी और भी है, सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कोई काम नहीं चलेगा। इंदौर के लोगों को भी वाटर वेस्टेज, ग्राउंड वाटर ओवर यूज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इग्नोर करना, ये सब बंद करना पड़ेगा। हमने मिलकर इंदौर को क्लीन सिटी बनाया था, अब हम मिलकर वाटर रिस्पॉन्सिबल सिटी भी बनाएंगे। क्योंकि नेचर को इग्नोर करोगे तो एक दिन नेचर जवाब जरूर देगा। अब आप बताओ कि इंदौर के वाटर क्राइसिस का असली जिम्मेदार कौन है? बीजेपी क्योंकि प्लानिंग और मैनेजमेंट वीक था, या फिर कांग्रेस क्योंकि पैनिक और नैरेटिव ज्यादा फैलाया गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि नेग्लिजेंस और लेट एक्शन हुआ, या फिर हम लोग जो सालों से पानी वेस्ट करते आ रहे हैं? अगर आप होते इंदौर के मेयर तो ऐसी सिचुएशन में क्या लेते पहला डिसीजन? कमेंट बॉक्स ओपन है आपके सजेशंस के लिए।